पूरे दिन आप सत्संग में बिठाए रहो, पानी भी नहीं मांग सकता, भूखा प्यासा बैठा रहेगा। क्योंकि संत कहते हैं कि 4 मिले 64 खिले। ध्यान देना संतो, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और हरिजन 100 हरिजन मिले ऐसे 7 करोड़। 4 मिले, 2 भगवान के भक्त बैठे हो तो 2 और 2 आंखें कितनी हो गई? 4। 4 मिले 64 किले, 32 और 32 दांत 64। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोर। दोनों के हाथों की उंगलियां दोनों की मिला के कितनी हुई? 20। हरिजन 100 हरिजन मिले। जब प्रभु के 2 भक्त बैठे हो सत्संगी, तो हरिजन 100 हरिजन मिले ऐसे 7 करोड़। एक आदमी के, एक इंसान के शरीर में 3.5 करोड़ रोमा होते हैं, दोनों के मिला के हो गए 7। बोलिए गोविंद भगवान की। जो सत्संगी व्यक्ति होता है पूरा शरीर ही खिल उठता है। और अगर सच्चे दिल से आप बुलाएंगे आ भी जाएगा। लिखा है दादा, जरा तारों से तारे मिला के तो देख, जरा मोहन को दिल से बुला के तो देख। वो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। वो प्रभु हो पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, हो पाया पाया धन्ना ने पत्थर को प्रभु मान कर, हो पाया। तू भी धन्ना के जैसे बुला के तो देख, तू भी धन्ना के जैसे बुला के तो देख। वो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, वो प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। चरणों में शीश दान करो पाया, पाया के बटने चरणों में शीश दान करो पाया। तू भी के बट के जैसे बुला के तो देख, तू भी के बट के जैसे बुला के तो देख। ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे, ओ प्रभु खिंचे हुए बंधे हुए चले आएंगे। मेरे भैया, यहाँ फागुन के महीने में ओम नाम हरि ओम कह किया कृष्ण को प्रणाम, भारत के श्रृंगार वो जा पहुंचे सुरधाम। पितामह भीष्म जो हैं, उन्होंने अंतिम सांसें ली, और अंतिम सांसें लेकर के फागुन के महीने में चल बसे, हर गंगा के किनारे चिता बनाई। 5 पांडव दाह संस्कार करके वापस आए तो क्या देखा है कि कुछ समय बाद उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया
परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित नाम रखा गया। धीरे 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 ये परीक्षित बड़े हुए। तो बंधुओं, जब ये बड़े हुए हैं, समझदार हो पाए थे, तो पांडवों ने इनका राज तिलक कर दिया। पांडवों ने इनका राज तिलक किया। तो पांचों पांडव वहां से चले, हिमालय पर्वत पर प्रयाग के लिए चले गए। एक दिन की बात है, परीक्षित ने विचार किया कि जब कोई मरता है तो उनके दादा परदादा कुछ न कुछ रख के जाते हैं, हम भी देखें हमारे दादा परदादा क्या रख के गए। परीक्षित ने कमरे खोले, कमरा खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे। अंत में एक कमरा खोला जिसमें एक सोने का मुकुट रखा है। महाराज, उस सोने का मुकुट परीक्षित ने सिर पे धारण किया और सिर पर धारण करने के लिए करके वो शिकार खेलने के लिए चले। हुआ ऐसा दादा, अरे सैया तो नवल तो नवल देव को चलो है रे वीर परीक्षित हो लाया। वीर परीक्षित राय करी घोड़ा की सवारी, बांध लए हथियार लई करते ग समारी रे। घोड़ा की करी सवारी, खेलन चले शिकार परीक्षित रो राय बलधारी लौआ। सैया तो नवल देव को और नारी नबल देव चली आरती लेके आई। चौमख दीपक जार थार सोने को लाई रे। जन आरती तुरंत उतारी और जल्दी अइयो लौट पति सो गिरा तो अरे उचारी है। राजा तो नवल देव को चलो है रे वीर परीक्षित हो लाए। महाराज, शिकार खेलने के लिए परीक्षित चले तो क्या देखा है, पूरे दिन राजा शिकार की तलाश में रहे, लेकिन जब शिकार नहीं मिला तो माताओं एक झाड़ी से छुपके राजा परीक्षित बैठ गए। क्या देख रहे, एक गाय और बैल के जोड़े को एक शूद्र हाथ में डंडा लेकर के ऐसे मार रहा था मानो उनका कोई साथी न हो। तो गाय ने आवाज लगाई, कोई वीर पुत्र है जो मेरी लाज को बचा ले। आवाज लगाई है तो परीक्षित से रुका नहीं गया, धनुष पे बाण चढ़ाया और मारने के लिए खड़े हो गए।
बोले निधड़क हो निर्भय हो कपिले, सेवक सेवा में हाजिर है, विश्वास रहे मैया मेरा, तुझ पर सर्वस्व निछावर है। मां बता किसको मारना है? अब श्री सूत जी बोले सौनकादिक ऋषियों, आपको पता है ये गाय कौन थी और ये बैल कौन था, और इन दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले ये गाय है पृथ्वी मैया, गाय है पृथ्वी मैया, जो बैल है वो है धर्म। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, तप, दया और दान। लेकिन वो बैल एक ही पैर से भाग रहा था, 3 पैर कहां गए? बोले जब सतयुग था तब 4 थे, जब द्वापर आया, त्रेता युग आया तब 3 बचे, जब द्वापर आया तब 2 बचे, और जब कलयुग ने अपना चरण दबा लिया तो सिर्फ 1 पैर बचा है। बोले दोनों को जो मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। और महाराज कलयुग की टोटल उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की, और अभी कलयुग 5200 वर्ष का हुआ है। कलयुग अभी 5200 वर्ष का हुआ है। अब समझ लो, जब 5200 वर्ष का है तब ये हालत है, और जब और थोड़ा बढ़ेगा तो क्या होगा? यहां तक विद्वानों ने लिखा है कि जब घोर कलयुग आएगा तो न माँ बेटे को, न बेटी बाप को, न भाई बहन को, न बहन भाई को, कोई किसी को नहीं देखेगा। जैसे पशु व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। बोली गोविंद भगवान की। जवाब दिया महाराज, जब घोर कलयुग आएगा, सबसे ज्यादा कलयुग की सीमा हद से ज्यादा बढ़ेगी। अंत समय में आप समझ लेना कि घोर कलयुग आने पर आदमी की उम्र सिर्फ और सिर्फ 12.5 वर्ष की बचेगी। कितनी? 12.5 वर्ष की। और यहां कलयुग के सामने परीक्षित खड़े, जो मार रहा था दोनों को, बोले मैं तुझे मार दूंगा। कलयुग बोले नहीं मार सकते। क्यों? बोले सतयुग, त्रेता, द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, अब मेरी बारी है, मैं भी राज्य करूंगा, मुझे भी स्थान दो। तो बोले जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मदिरा खाते पीते हो, वैश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। बोले रुको जरा, सबर करो, पीछे तो देखो। बोले कि महाराज कोई ऐसा स्थान दे दो जहां मैं रह सकूं। तो बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और बाघ खाए बोरात और बा पाए बोराए। तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। बोले ये ठीक कहा। जो परीक्षित ने मुकुट बांध रखा था, वो मुकुट परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में छीन करके लाए थे जरासंध से। उसी मुकुट में सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गया। कलयुग के आदमी के दिमाग में बैसो तो गर्मी चढ़ी रात है, कहो से थोड़ी सी लड़ाई कर दो तो हाथ पैर चलाने लगते हैं, और जब कलयुग विराजमान हो जाए तब क्या हालत करेंगे। सीधे लोमस ऋषि की कुटिया की तरफ चले तो क्या देखा है कि महात्मा जी एकांत में भजन कर रहे बैठे, एकांत में। अच्छा जरा ध्यान देना दादा, बता दूं कि भजन और भोजन, संतो,
भजन और भोजन एकांत में ही ज्यादा अच्छा लगता है, हो सके तो, वरना संत बन के बाहर निकल वो बहुत मुश्किल की बात है। भजन और भोजन एकांत में ही अच्छा लगता है। और ऐसे ना है कि माला जबरे राम 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 भैंसिया ढीली बांधी और फिर शुरू। और कछु तो हमने ऐसे देख। अच्छा एक बात बताओ, पशुओं को आपने कभी बैठ के भोजन करते देखा? पशु को, मूढ़ी पशु एक दो हो तो पशु बैठ के भोजन नहीं करते, और इंसान बैठ के भोजन करता है। अब तुम कहो कि ब्याह बरात में जाओ तो थाली हाथ में हुई है, जैसे एक नाद में मुंह डालो पशु ने, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, और पूरे इंसान पशु वाले काम करते। ग्राउंड के चक्कर लगावेंगे, 4 जामे से पूड़ी, 2 जामे से रोटी, 2 रसगुल्ला, और ये सब पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते घूमेंगे। जैसे पशु करते हैं ना, ऐसे इंसान व्यवहार करने लगे। एक बात और, भागवत की बात नहीं कर रहे हैं, पहले जब शादियां होती थी, शादियां, तो नाचने वाले बाहर के आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब खाना बनाने वाले बाहर के और नाचने वाले, भागवत में तो नाचना है, क्योंकि जब भागवत में नाच लिया उसे 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी तीसरी बात, क्यों पहले लोग भोजन करते थे घर में और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब भोजन बाहर से करके आते, सोच क्रिया घर में कर रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। यह हालत है कलयुग के प्राणियों की। विचार किया कि भगवान के भजन में बैठे हैं लला, कि मैंने देखा है आंखों से और आंखों का पलक गिराया। दिल ने सोचा देख कर मुझे, दिल ने सोचा देख कर मुझे, इसने आंख को चुराया है। परीक्षित के सर पे कलयुग सवार है, तो विचार करते कि महात्मा ने हमें देख के नेत्र बंद किए। मैं काना नहीं, कुरूप नहीं, ओए मुझको अपना अभिमान नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगिल नहीं, कंजूस नहीं, कोई चुगिल नहीं, पृथ्वी पे निसंतान नहीं। बोले मैं तो न निसंतान हूं, न चुगलखोर हूं, न पापी हूं, न अन्यायी हूं। अरे फिर महात्मा ने मुझे देख के नेत्र बंद क्यों किए? अब उन्हें यह दिखाई नहीं दे रहा कि ये भजन में बैठे हैं। भैया
एक तक्षक नाम का मृतक सर्प पड़ा था। उस सर्प को उठाया और उठा करके लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। डाल के स्वयं हस्तिनापुरी के लिए चले आए, लेकिन लोमस ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उनसे जाकर के कहा है कि आपके पिता के गले में मृतक सर्प डाल दिया हस्तिनापुर के राजा ने। तो श्रृंगी ऋषि ने उंजली में जल लिया और श्राप दे दिया कि ओ धन के मत बाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से लिख दी है तेरी मौत तो विश्व विधाता ने। बस सावधान, बस सावधान, वो तक्षक जीवित हो जाओ, सातवें रोज इस पापी को दुनिया से यमपुर पहुंचाओ। हम और आप आए तो 7 दिन में और जाएंगे 7 ही दिन में। भागवत के 7 ही अक्षर हैं और 7 ही दिन का श्राप लगा, 7 ही दिन कथा श्रवण कराई जाएगी, 7 ही महाद्वीप हैं, 7 ही भामरे पड़ती हैं, 7 ही समुद्र हैं और 7 ही दिन में परीक्षित का उद्धार होना है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहां परीक्षित को पता चला तो राजसी वस्त्रों को उतार दिया, योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे और परीक्षित ने एक बात कही है, भैया आई मौत छोड़े नहीं, रोचे देश विदेश और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। 2 दिन की झूठी दुनिया है, ये जन्म मरण का फेरा है और कोई आज मरे कोई कल मरे, ये हाल सभी का होना है। हम चाहे कितने भी कुछ भी सोच लें, परीक्षित बोले हमें 7 दिन पहले ही पता चल गया कि मृत्यु होने वाली है। अब मैं बड़ा प्रसन्न हूं और महाराज कहते भी हैं, आप शरीर पर धन पर कितना भी घमंड कर लो, रावण ने कही न जग में मोसमान, कुंभकर्ण भैया और मेघ बड़ो बलवान, 10 शीश 20 भुजा बल को न परवान, मेघनाथ बेटा लाओ इंद्र के पकड़ कान, बाऊ को न रहो अभिमान, तुमसे और हजारों ही ये बड़े बड़े बलवान। जन कितने हरे पात पीरे है गए, जन कितने घमंडी ढीले है गए, जन कितने कटीले है गए। महाराज यहां बोले परीक्षित, कमाई ले नर हीरा मोती, कफन में जेवनाई होती। जिंदगी भर बोलते कि मुझे 10,000 की ब्रांडेड जीन्स पहननी है, मुझे 15,000 20,000 के एक जोड़ी कपड़े चाहिए, लेकिन दादा जिंदगी भर